देखिए, एसआईआर का बहुत ही तात्कालिक और ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि इस पर चर्चा होने से और विपक्ष के द्वारा सुझाव से इस देश का लोकतंत्र बचेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो लोगों को मत देने का अधिकार दिया है, मूलाधिकार में, फंडामेंटल राइट्स में है, वो बचेगा। क्योंकि बड़े पैमाने पर ये जो बेलों द्वारा वोट बनाए जा रहे हैं, उसमें बड़े पैमाने पर अनियमितता हो रही है, बेईमानी हो रही है और पार्टी विशेष के लोगों को तरजीह दी जा रही है। यहाँ तक कि बेलों के लिए ये है कि घर घर जा कर के वो फार्म बांटें, तो ऐसा नहीं हो रहा। फार्म तो बीजेपी का कोई प्रभावशाली वर्कर है, बूथ अध्यक्ष है, पूरे गांव के गांव का वही ले रहा है और कहता है रख दो, हम बांट देंगे, भरा देंगे। ये हो रहा है और इतना वर्कलोड है, दबाव है अधिकारियों द्वारा कि 1 दर्जन से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बेलों ने आत्महत्या कर लिया। तो ये गंभीर मामला है और ऐसे समय पर यूँ तो 4 तारीख लास्ट डेट थी, 1 सप्ताह और बढ़ाया है, लेकिन इतने बड़े काम के लिए जिसमें कम से कम 3-4 महीने की अभी आवश्यकता है, उसको 15 दिन में आप निपटाना चाहते हैं, तो इतना दबाव बेलों पर कि आत्महत्या करने पर सोच रहे हैं, आत्महत्या किया भी है। तो जिन बेलों ने आत्महत्या किया है और मरे हैं, उनके परिवारजनों को 1-1 करोड़ रुपए की मांग करता हूँ और उनको एक सरकारी नौकरी की बात करता हूँ और कम से कम 3 महीने इस काम के लिए और बढ़ाया जाए। जी, तो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से वहाँ पे 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। उन्होंने उसका भी जिक्र किया कि कैसे चुनाव के समय बिहार में खासतौर पे 10-10 हज़ार रुपये दिए गए जो महिलाओं को, तो आप कैसे देखते हैं ये तत्कालिक राहत? पूरी तरह से चुनाव आयोग का जो आचार संहिता होती है, जब देश में या किसी प्रदेश में चुनाव की घोषणा हो जाती है तो आचार संहिता लागू हो जाती है। आचार संहिता लागू होने पर कोई भी सरकार का कोई भी मंत्री ना तो कोई उद्घाटन कर सकता है, ना शिलान्यास कर सकता है, न कोई घोषणा कर सकता है। सरकार घोषणा तक नहीं कर सकती। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बिहार में चुनाव घोषणा हुई, तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू। आचार संहिता लागू होने पर 10-10 हज़ार रुपये खाते में गया, मतदाताओं के खाते में गया। तो इससे ज़्यादा चुनाव आयोग का या इससे ज़्यादा आचार संहिता का उल्लंघन क्या हो सकता है। लेकिन इसमें अफसोस है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से चुप रहा। चुनाव आयोग ने कहीं इंटरफेयर नहीं किया। ऐसी स्थिति में अगर ईमानदारी की बात की जाती तो पूरा चुनाव को रद्द कर देना चाहिए था। चुनाव आयोग नहीं किया, तो यही जीत का कारण रहा। जनता के द्वारा वो सरकार नहीं चुनी गई है, वो सरकार तिकड़म से, पैसे से वोट खरीदा गया। लेकिन ममता बनर्जी ने जो, आप कैसे देखते हैं इस फैसले? मैं तो कह दिया ना, मैं तो कह रहा हूँ ना, चुनाव आयोग की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से 1-1 करोड़ रुपए दिया जाए
और एक एक सरकारी नौकरी दी जाए। जी। अभी जो कल से सदन में एक और मुद्दे हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, मूलाधिकार है, उस पर हमारी प्राइवेसी पर इंटरफेरेंस है, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। जी। केंद्र सरकार ने एक और घोषणा की है कि 2 हिस्से में कराया जाएगा। जनगणना के लिए तो बराबर हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी लगातार मांग कर रही है, बल्कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, उस चुनाव के घोषणा पत्र में समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट लिखा है कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। और चुनाव में भी 22 में चुनाव हुआ था, उसमें भी समाजवादी पार्टी ने ये अपने घोषणा पत्र में प्रमुखता से लिखा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम प्रदेश में जनगणना कराएंगे। तो जनगणना तो बहुत आवश्यक है, और जनगणना होने से तमाम ऐसी जातियां हैं जिनको उचित लाभ नहीं मिल रहा है, जनगणना करने से उनको लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार वंदे मातरम पे चर्चा कराया जाना, उसके 150 साल पूरे होने पे, और वो लोकसभा में शुरुआत होगी, दोनों सदनों में हो सकता है, लेकिन शुरुआत लोकसभा से होगी। ऐसा है, उसका स्वागत हम करते हैं, स्वागत करते हैं वंदे मातरम पर चर्चा। अच्छा तो ये होगा कि एक विशेष सत्र इस सत्र के बाद एक विशेष सत्र ही बुला लिया जाए इस मुद्दे पर राष्ट्रीय चर्चा कराने का, तो उसका मैसेज अच्छा होगा। विशेष सत्र बुला लिया जाए, और इस सत्र में तो तमाम बातें चल रही हैं, SIR है, देश और प्रदेश की तमाम समस्याएं हैं, ये है। लेकिन इस पर जो है एक अलग से विशेष सत्र ही बुला लिया जाए, और सत्र में पूरे सत्र में इसी पर चर्चा हो। एक और सवाल सर, वडोदरा में थे, उन्होंने सरदार पटेल से जुड़े कार्यक्रम में कहा कि सरदार पटेल सच्चे अर्थों में धर्मनिरपेक्ष थे। नेहरू तो चाहते थे कि सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद का निर्माण हो, लेकिन पटेल एक तरह से उस पर अड़े रहे, और उन्होंने सोमनाथ मंदिर का निर्माण भी लोगों के चंदों वाले पैसे से कराया। देखिए, ऐसा है, ये मंदिर और मस्जिद का मुद्दा राख हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने इसको काफ़ी उभारने का काम किया है, लेकिन ये मुद्दा राख हो गया है। आज देश में तमाम बड़े बड़े मुद्दे हैं जिस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है, जिस पर सरकार कुछ करना नहीं चाहती है। सबसे बड़ा मुद्दा तो है हमारे देश के करोड़ों करोड़ों नौजवान हैं जो पढ़े लिखे हैं, अच्छी डिग्रियां लिए हुए हैं, और नौकरी की तलाश में डिग्रियां उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो सोचते हैं कि हम क्यों ना इसको जला दें, आत्महत्या पर सोचते हैं। तो इससे बड़ी समस्या क्या हो सकती। ये जो हमारे युवा हैं, ये हमारे देश की दौलत है। हीरा जवाहरात सोना दौलत नहीं है, असली दौलत हमारे देश के नागरिक हैं, असली दौलत हमारे ये युवा हैं, और युवा के सामने इतनी बड़ी समस्या है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। आज चीन ने हमारे धरती पर कब्जा कर लिया है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। आज दिल्ली में इतना बड़ा प्रदूषण है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। अभी लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो इन चीज़ों से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास न कोई कारगर न कोई सार्थक उत्तर है। इसलिए इन्हीं सबसे बचने के लिए जो मुद्दे राख हो गए बहुत पहले, उस मुद्दे को ये उभारना चाहते। एक अंत तक काफ़ी उससे हंगामा हुआ, उन्होंने अब कहा है कि हम भले जिहादी हैं, लेकिन वो लोग फसादी हैं। उनका मतलब वो थे बीजेपी से हैं। महमूद मदनी ने कहा है कि हम भले जिहादी हैं, लेकिन वो लोग फसादी हैं। वो से उनका मतलब बीजेपी के लोगों की तरफ निकलता है। देखिए, कौन लोग फसादी हैं, कौन लोग इस देश में फसाद करना चाहते हैं, कौन लोग जो है बंटवारा चाहते हैं, कौन लोग जो है
हमारा अनेकता में एकता का जो बंधन है वो ढीला करना चाहते हैं, आपसदारी बिगाड़ना चाहते हैं, ये जग जाहिर है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।